जैसा कि बीजेपी का सरकार बनना था मुश्किल, ये तो देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी का सरकार ही नहीं बन पाएगा, शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति से ऊपर से आदेश आ गया है नरेंद्र मोदी को कि जाइए आप अपने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कीजिए और प्रधानमंत्री बनिए। जहां पर नरेंद्र मोदी भी तैयार हो चुके हैं कि हम शपथ ग्रहण करेंगे और यहाँ भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जानते हैं कि जब इस चुनाव हुआ था उस कदर उनको सोचना पड़ गया था, हालांकि सारे व्यक्तियों को था कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये होने का कारण क्या है, इस सारे बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ दिए और वहां जाकर मिल गए, जिनके कारण से नरेंद्र मोदी को अब तक 300 सीट पार है। हालांकि 4 सीट का उनका नारा था, लेकिन 4 सीट नहीं पार हो पाया, लेकिन उनका 300 सीट अब पार हो चुका है। लेकिन 400 सीट पार क्यों नहीं हो पाया उसका भी मैं खुलासा करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले कि मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी वो बोलते थे कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। हालांकि सारा किसी बीजेपी के यही सुनिश्चित था कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। लेकिन ये 400 पार ना होके ये सब किसी को मिलाकर उन्हें 300 पार हो चुका है उनका सीट, और वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जिनमें अगर खास करके योगदान मानिए तो उसमें पलटू चाचा नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जाते हैं और प्रधानमंत्री को सिर्फ चरण में गिर जाते हैं कि अब मैं इधर उधर होने वाला नहीं हूँ। ये सब देखने के बाद पता चलता है कि शायद नरेंद्र मोदी इधर उधर, नीतीश कुमार शायद इधर उधर अब नहीं हो पाएंगे, ये देखने के बाद पता चलता है। लेकिन भविष्य का बात कौन जाना है, ना किसी ने जाना है ना किसी ने जानेगा, और जो आया है वो जाएगा, बस यही काम है। और मैं बोला था कि बोलूंगा कि बीजेपी को 25 यानी कि 400 पार सीट क्यों नहीं हुआ, इसको खुलासा करने वाला हूं, वो आज मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ा कारण उनका है अग्निवीर योजना, क्योंकि जब अग्निवीर योजना पर एक बार किसान आंदोलन को सुनवाई किया गया तो उस आंदोलन को वापस ले लिया गया है। लेकिन जब अग्निवीर योजना चलाएं तो ये सारे युवाओं को, जितने मिडिल क्लास के युवा है उस सारे को पसंद नहीं आया। क्योंकि बताइए कि जो आर्मी का नौकरी था, जिसे एक बार लेने के बाद आदमी अपने आप को शेर महसूस करता था, गर्व से कहता था कि मैं आर्मी हूं। लेकिन अब जब वही आर्मी अगर आर्मी में जाएगा तो वो सोचेगा, उसको दिन रात टेंशन बना रहेगा कि आर्मी बनी 4 साल बाद हमारा घरे जाए के बाद, 4 साल बाद हमारा घरे जाए के बाद। बताइए, जो शेर की तरह जिंदगी जीने वाला आर्मी अगर वो सोचता है कि नहीं 4 साल बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो क्या इससे प्रभाव पड़वे करेगा। तो मानिए तो वहां पर नरेंद्र मोदी को, एनडीए को अग्निवीर योजना से कम तो 50 सीट कम आया है। अगर शायद ये योजना अगर नहीं लाते तो उस जो कहते हैं 400 पार 400 पार, शायद इस बार 400 पार हो जाता, ये गारंटी था। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं एनडीए अपने आप के गोड़ में टांगे मारे हैं, जिसके कारण से नहीं हुआ है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं वो अग्निवीर योजना पर एक बार बैठक होनी चाहिए, एक बार समझौता होनी चाहिए कि अग्निवीर योजना जो है जो शायद गलत है। क्योंकि 4 साल के बाद कोई भी युवा नहीं चाहता है कि मैं इधर उधर भटकूं और इधर उधर जाऊं, क्योंकि आर्मी में जो जाते हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास का लोग जाते हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वही लोग आर्मी में जाते हैं।